देश के सीएम और पीएम ने मिलकर जो देश की लाशों पर खेल खेला, कोरोना और ऑक्सीजन से जो मरे, कोरोना का कहर और ऑक्सीजन की कमी, दोनों ने जिस तरह से लोगों को मरने के लिए मुहताज किया, ऐसे हालात में क्या आपको विश्वास होगा कि सीएम और पीएम दोनों मिला जुला खेल खेल रहे हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है, मगर आपको पता नहीं। आपको जान के सरप्राइज होगा, देश की सबसे बड़ी पंचायत, संविधान के मंदिर, देश के केंद्रीय मंत्री ने क्या जवाब दिया? देश के केंद्रीय मंत्री ने सांसदों को साक्षी मानकर जवाब दिया और लिखित जवाब दिया। कहा कि किसी भी स्टेट से ऑक्सीजन से मरने वालों की कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है, और लिखित यह पूरा प्रमाण दिया, उसका लिखित स्टेटमेंट दिया और कहा कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए अपना डाटा को रोका और सच को छुपाया, और जो प्रधानमंत्री द्वारा ऐलान किया गया था कि कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपया दिया जाएगा, बाद में वही प्रधानमंत्री, वही केंद्रीय मंत्री का पूरा गिरोह सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके गिड़गिड़ाता है, कहता है हमारे पास पैसे नहीं कि हम ये मुआवजा मृत्यु की कीमत पर दे सके। हम कैसे ये डिसाइड करें कि कितने लोग कोरोना से मरे, कितने लोग अपनी स्वाभाविक मौत से मरे, दूसरी अन्य बीमारियों से मरे? ये कैसी बेविडंबना है देश की। देश का प्रधानमंत्री जो 15 लाख रुपया ब्लैक मनी वापस ला करके हर घर को देने वाला था, अब कोरोना से मरने वालों को, उनके परिवार के लोगों को समर्थन मूल्य के रूप में 4 लाख रुपए भी देने को तैयार नहीं। क्या ऐसे देश का प्रधानमंत्री चुना जा सकता है? क्या इस ऐसे व्यक्ति को इस देश के प्रधानमंत्री 1 मिनट भी होने का अधिकार है? ये आपको सोचना होगा। जय भारत, जय गीता। सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए। किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवाड़ कर पाए उस राइट टू लाइफ का। करना नहीं चाहते सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारत थी। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक शोक संतप्त गणतंत्र के एक अदना नागरिक समझिए या एक जनप्रतिनिधि समझिए, उसकी ओर। तो हम बात कर रहे थे इस राजनीति की पिच पर। राजनीति की पिच भारत की रीढ़ है, भारत की अस्मिता है, भारत का समृद्ध है, भारत का विकास है। भारत और भारत के लोगों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क रोजगार, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, निःशुल्क बिजली, यह आवश्यकता है। यह उसका एक जन्म सिद्ध अधिकार है हर भारतीय का। 97% भारतीयों के अलावा सिर्फ 1% इंडियंस और 2% हिंदुस्तानियों ने भारत और भारत के 97% की संस्कृति और उसके सांस्कृतिक धरोहरों पर कब्जा कर रखा है, और जो अपने पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर के एक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को लेकर चलने वाला ये 3% का समाज, वो कभी 1% को हैंड ओवर करना चाहता है, जैसे बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी। ये दोनों ही नहीं चाहते कि कोई तीसरा थर्ड फ्रंट आए, और उसे आए उससे पहले उसे खत्म कर दो, उनके ही लोगों से लड़ा दो। यही काम बीएसपी के थ्रू हो रहा है। बीएसपी को सपा से लड़ाया जा रहा है। बीएसपी को सपा से तत्काल गठबंधन को तोड़ करके अलग होने की बाध्यता 400 करोड़ पर ईडी का हमला था, और सीबीआई का पुतला या सीबीआई का कबूतर उड़ना शुरू हो चुका है मार्केट में। किस लिए? कौन सी धमकी लेगा? क्या अखिलेश जी सजा जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी को क्यों डरा जा रहा है? क्या भारत और भारत की अस्मिता को कुठाराघात करने के लिए, या भारत और भारत की अस्मिता के रक्षकों को कमजोर और घायल करने के लिए, उनको हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखने की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये बीजेपी का डंडा रूल चल रहा है। थानों को गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया, तहसीलों को दलाली का और न्यायालयों को तारीख का क्या कहा जाए, डाट चूंकि वो न्यायालय कोर्ट कचहरी है। डिलेड जस्टिस इज इक्वल टू इनजस्टिस। आज 7 सालों से बीजेपी है जो न्याय दिलाने के लिए गांव और गलियों तक न्याय को पहुंचाने की बात करती थी। क्या हुआ?
ग्राम न्यायालय की बात करती थी। 2009 में कांग्रेसियों ने ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया था, क्या हुआ उसका? आज तक नहीं पहुंचने दिया। कांग्रेस ने उसका ठीक से प्रचार तक नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं ग्राम न्यायालय के अधिकार क्या। वकील हड़काते हैं अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, उनकी दलाली का काम बंद हो जाएगा। वकील अपनी दलाली बचाना चाहता है, पेशकार अपनी दलाली बचाना चाहता है, उनके असिस्टेंट अपनी दलाली बचाना चाहते हैं, और जज साहब को तो बैठे बैठे पेशकार साहब, लेखपाल साहब, दरोगा साहब, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर है ही हैं। रातों रात करोड़पति और एसडीएम साहब, डीएम साहब बन करके बैठने का जो वादा है, कमिश्नर साहब वगैरह वगैरह, जज साहब, सिविल जज साहब, सेशन जज साहब, क्या इसी से भारत चलेगा? क्या इन पोर्टफोलियो से न्याय मिल जाएगा? क्या सलूट मारने से न्याय मिल जाएगा? साहब साहब कह जाने से क्या न्याय गलियों तक पहुंच जाएगा? एक भाई दूसरे भाई का मर्डर कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का मर्डर, जिसके साथ बचपन में गलबैयाँ करके खेला था, कूदा था, आज कुछ प्रॉपर्टी के हिस्से की लालच, उसे इस बात को बता दिया गया, प्रशासन ने बता दिया कि तुम अन्याय करो, हमारे पास आओ, तारीखों पर तारीखें लो, पैसे खिलाओ और न्याय तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो गांव में मर्डर हो रहे हैं, वास्तव में खूनी कौन है? खूनी वो है जो उन्हें खून करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या ये थाने प्रोत्साहित नहीं कर रहे खून के लिए, मर्डर के लिए? लोग लालच में दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। बाबूलाल की एक टीवी बनाया, क्या न्यूज पावर पर मैंने दिया, कितना उसका बचपन में माँ छीन लिया, बाप छीन गया, इसी तरह सब कुछ बचा। आज वो बच्चा लड़ रहा है, उसको न्याय कौन दिलाएगा? डीएम साहब को भी कह दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं। वीडियो बना के भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है बहुजन समाज क्या? आँखें ही